रश्मि मौसी हमेशा अपने भांजे आर्यन से बेहद प्यार करती थी। आर्यन भी अपनी मौसी को अपने दोस्तों से ज्यादा मानता था। मौसी का घर जब भी वो जाता, उनकी हर बात सुनता और मौसी भी उसका हर ख्याल रखती। दोनों के बीच ऐसा अटूट रिश्ता था कि जैसे ही आर्यन का फोन मौसी को आता, वो सब काम छोड़कर उससे बात करती। एक बार की बात है, आर्यन ने अपनी मौसी से वादा किया कि वो उनका हर काम में हाथ बटाएगा। मौसी ने भी उसे अपने कुछ काम सौंप दिए और आर्यन ने बड़े मन से सब काम पूरे किए। दोनों के बीच दोस्ती का करार हुआ, एक ऐसा रिश्ता जहां मौसी भांजे का नाता और गहरा होता जा रहा था। एक दिन आर्यन ने मौसी के दिए हुए किसी जरूरी काम को भूलकर अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बना लिया। मौसी को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि आर्यन अब उनकी बातों को पहले जैसा महत्व नहीं देता। उन्होंने उसे फटकारा, जिससे आर्यन को बुरा लगा और वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अब मौसी और आर्यन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर आहत थे। मौसी को लगता था कि आर्यन उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता और आर्यन को लगता था कि मौसी बिना कारण गुस्सा करती हैं। दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और मन में एक ठान ली कि अब सामने वाले से कोई पहल नहीं करेगा। कुछ दिन बाद मौसी ने महसूस किया कि आर्यन की गैर मौजूदगी ने उनके जीवन में एक खालीपन भर दिया है। वही हाल आर्यन का भी था। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी अहमियत को रिश्ते से ऊपर रख लिया था और इससे उनका रिश्ता कमजोर हो रहा था। मौसी ने पहल की और आर्यन को फोन किया, जिससे दोनों की गलतफहमी दूर हो गई। मौसी ने आर्यन से माफी मांगी और आर्यन ने भी अपनी गलती मानी। दोनों ने तय किया कि अब से वो अपनी भावनाओं को आपस में साफ साफ कहेंगे। इस समझौते ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। अब मौसी और आर्यन का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया था, लेकिन इस बार और भी गहरा। दोनों ने इस लड़ाई से सीखा कि रिश्ते में प्यार और समझदारी होनी चाहिए, न कि अहम और गलतफहमियां। यहाँ एक कहानी का प्रारूप दिया गया है जिसमें मौसी और भांजे की परवरिश को विभिन्न अध्यायों में दिखाया गया है। भूषण जब केवल 5 साल का था, तब उसके माता पिता का एक दुर्घटना में निधन हो गया। उसकी मौसी सुमन उसकी इकलौती संरक्षक बची। वह उसे अपने घर ले आए और उसका ध्यान रखने का निर्णय लिया। शुरू के कुछ दिन उसके लिए कठिन थे, लेकिन सुमन ने उसे भरोसा दिया कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। सुमन ने धीरे धीरे भूषण को अपने घर में ढलने में मदद की। वह हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती, स्कूल का काम, उसकी पसंद का खाना और सोने से पहले कहानियां सुनाना। सुमन और भूषण के बीच एक नया रिश्ता बनना शुरू हुआ, जिसमें वे एक दूसरे का सहारा बनने लगे। भूषण जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसे समझने में मुश्किलें भी बढ़ने लगी। एक दिन वह स्कूल से परेशान लौट आया और मौसी पर गुस्सा उतारने लगा। सुमन ने धैर्य से उसकी बात सुनी और उसे समझाया कि हर मुश्किल का हल होता है। उस दिन के बाद भूषण ने मौसी को अपनी हर समस्या बताना शुरू कर दिया। सुमन ने भूषण को आत्मनिर्भर बनाना सिखाना शुरू किया। वह उसे खुद छोटे छोटे काम करने को कहने लगी, जैसे खाना बनाना, घर के काम करना और अपने कपड़े साफ रखना। इससे भूषण में आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसे महसूस हुआ कि वह खुद पर भरोसा कर सकता है। एक बार भूषण का स्कूल में परीक्षा का परिणाम खराब आया और वह बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि वह कभी अच्छा नहीं कर पाएगा। सुमन ने उसे हिम्मत दिलाई और समझाया कि असफलताएं भी सीखने का एक अवसर होती हैं। उसने उसे मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और समय के साथ भूषण ने अपनी पढ़ाई में सुधार किया। भूषण अब किशोरावस्था में था। उसने मौसी से जीवन की कई बातें सीखी थी, लेकिन वह अब खुद को स्वतंत्र महसूस करने लगा था। एक बार वह दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया और समय पर वापस नहीं आया। सुमन ने उसे समझाया कि आजादी के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। भूषण ने उनकी बात समझी और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। सालों बाद सुमन बीमार हो गई और भूषण का ख्याल रखना उसके लिए मुश्किल होने लगा। अब भूषण ने वही प्यार और देखभाल सुमन को दी जो उसने बचपन में उससे पाई थी। उसने अपने काम से समय निकालकर उसकी सेवा की और उसकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा। भूषण अब एक सफल युवा बन चुका था और सुमन को उस पर गर्व था।
उसने महसूस किया कि सुमन ने अपने जीवन में उसके लिए जो बलिदान दिए थे वे अनमोल थे। अब वह समझ चुका था कि सुमन ने न केवल उसे पाल पोस कर बड़ा किया, बल्कि उसे जीवन के हर मोड़ पर साथ दिया। भूषण की जिंदगी में मौसी की भूमिका केवल एक संरक्षक की नहीं, बल्कि एक माँ, दोस्त और मार्गदर्शक की थी। उसने सुमन के प्रति अपनी कृतज्ञता और प्यार को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखा। ये कहानी एक रिश्ते की सुंदरता और एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ समर्पण को दर्शाती है, जो न केवल परवरिश बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में एक मार्गदर्शक बनता है।